आप उस भगवान की मार देखो ना, जिसके नाम लेकर रोहतक का मुख्यमंत्री नौकरियों का लालच देकर हमारे लोगों को बरगलाने का जो जिन्होंने काम किया, रमा से तोड़ने का काम किया, वह कुर्सी ही तोड़ के रख दी उस भगवान ने। अब ये सोचो ना, वो झूठ बोल बोल कर वो दौड़पोस मलाई खाने के नाम पर सारे इस गांव के जो 5-5 4-4 मठाधीश 5 सरपंचों को छोड़कर सारे सरपंच, पूर्व सरपंच 80% जो सपने देख रहे थे हम मलाई खावांगे, गांव में घना घना बजट लेकर आड़माल चटाएंगे, हर घर में जाकर नौकरी का एक लालच देकर हिला रखा था। अब उनके बारे में सोचो ना, वो क्या मुंह दिखाएंगे। आज आप गांव में जाओगे तो जब आपके सामने वो उनका चेहरा आएगा, वो टकराएंगे, मैं गारंटी देता हूं उनका चेहरा झुक जाएगा, आपका चेहरा संभल खड़ा रहेगा। मैं तो आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि हमने टकराना नहीं है किसी से, उनको मार अपने आप भगवान ने मार दी। और मैं वादा करता हूं वो 2-4-6 महीने में आपके पास खुद आकर अपनी गलती मानेंगे, हमारे से गलती इस बात की गारंटी देता हूं। और भगवान अच्छा ही करेगा। आप सबकी भावनाओं को देखकर, आप सबकी भावनाओं के अनुरूप मेरा मन तो भारी है। मैंने संकल्प लिया था जन सेवा का, अपनी इन बहन बेटियों को पढ़ाने का, मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों के भावनाओं की भी कदर करता हूं। जो फैसला आप लोगे मुझे वो मंजूर है। मैं आपके फैसले के साथ जरूर हूं, लेकिन मेरा मन दुखी है इस बात की। कोई बात क्योंकि ये बस मैंने राजनीति करने के लिए नहीं चलाई थी। नहीं भाई साहब, लेकिन मैं अपने परिवार का आपकी भावनाओं के साथ भी नहीं जाऊंगा। सबसे मेरा निवेदन है और आपसे एक वादा करता हूं, इन्होंने उस कुर्सी के नाम पर, मुख्यमंत्री और सरकार के नाम पर जिन जिन मेरे बहन भाइयों के साथ ज्यादती की है, एक एक का हिसाब लेगा आपका ये भाई, ये वादा करता है। एक तो परमात्मा ने ले दिया, एक तो लेना समय के साथ थोड़ा इंतजार करो, परमात्मा अच्छा करेगा। एक बदला बाकी रह रहा है, एक तो कल मेरी आप सब मेरे परिवार से वो षड्यंत्रकारी लोग थे, वो राजनीतिक लोग से सोच के लोग थे, वो गांव के दबंग थे। आप सब जो है ना एक सामान्य अच्छी सोच के थे। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, सब एक तरफ थे, सब की सारे मिले हुए थे अंदर खाते। हमारी कई बाजुएं तोड़ी उस षड्यंत्र ने, हमारा निंदाड़ा तोड़ा, हमारा बड़म्बा तोड़ा, हमारा मोखरा तोड़ा। वो सारे अंदर खाते मिलकर और पूरे हलके के वो दौड़पोस एक बड़े षड्यंत्र के तहत सबका टारगेट आप थे। लेकिन मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, आप हार के भी जीत गए हो और वो जीत कर भी हार गए।
इस बात के मानना। और वो कहते हैं ना, भगवान जो करता है शायद इसमें ही कोई अच्छाई हो। मैं आपको जब भी याद करोगे, मैं और मेरा परिवार, अपने इस परिवार के साथ हर सुख दुख में मुझे याद करोगे, हम तैयार मिलेंगे। थोड़े से दिन अपने परिवार को और काम धंधे के लिए कम आऊंगा, लेकिन जब भी याद करोगे आपके बीच में पाऊंगा। ये ऑफिस आपका है, यहाँ इसको संभालना, आना बैठना, हुक्का पानी सब आपने इस चीज को संभालना है। लेकिन जब भी याद करोगे तुरंत अपने बीच में मेरे परिवार को, पूरे परिवार को आपके हफ्ता में एक दिन आ जाइए भाई, ठीक है। हफ्ते में एक दिन फिक्स करूंगा, हफ्ते में एक दिन आऊंगा, हफ्ते में एक दिन आऊंगा। सोमवार का दिन हर सोमवार को आऊंगा। और मैं अपने पूरे परिवार का, कभी आगे पीछे हुआ तो मैसेज डाल देंगे, हो सकता कोई काम हो जाए। मैं अपने पूरे परिवार का दिल की गहराइयों से आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं, विशेषकर मेरे मदीने गांव का, तो मैं सदैव कर्जवान रहूंगा। उन्होंने जिस प्रकार से उनका मुकाबला किया और जिस प्रकार से प्रचार किया, उसको मैं भूल नहीं सकता। सुबह शाम जिनके दीवार से दीवार लगती है, मेरे उन भाइयों ने जो सुबह शाम उनके दरवाजे के सामने से निकलते हैं, उन भाइयों ने कितना अपनी जान हथेली पर लिखकर उनकी जान से मारने की धमकी दी। ये सोनू है मेरा भाई, ये सारी टीम अकेला सोनू के साथ ज्यादा किया। सोमवीर है, प्रमोद है, पूरी टीम मेरे युवा भाइयों की। इनसे जिस प्रकार की धमकी दी आज भी, और जिस प्रकार से वो सैकड़ों थे, ये बूथ पर एक दो थे। सुरेंद्र मेरा ये लाडला, जिसको मारने की धमकी दी, ये अकेले होकर उनके 100 के सामने छाती टांग के खड़े थे। वो हमारी बहन अभी बोल रही थी, मैं पूरे मदीना गांव की उस टीम का ताउम्र ऋणी रहूंगा। मैं उनका कर्ज तो नहीं उतार सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं, उन भाइयों ने कभी अगर मेरी जान की जरूरत पड़ेगी तो हथेली पे धक्के दे देंगे। हम भले ही करेंगे, सारी चीजों करेंगे। आज जिस प्रकार से आप लोगों का ये प्यार, ये हौसला, कल शाम को मुझे कोई बता रहा था, तो जीत के जब वहां से बलराम जी आए तो 500 लोग से ज्यादा नहीं थे उसके साथ। और आज इतना जुनून, इतना वो तो जो जीते हैं उनके लिए भी नहीं होगा, जितना आज मेरा परिवार अपने इस बेटे और भाई को एक हौसला और ताकत देने के लिए आया है। और आगे की राजनीति आप सबसे मिलकर आगे की तैयारी करेंगे, आगे की बातचीत करेंगे। लेकिन मैंने कहा आप लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही आगे की रणनीति तय करेंगे। चिंता मत करो, सबसे बातचीत करके आगे जैसी आपकी भावनाओं सोच है उसके अनुरूप ही आगे का काम करेंगे।
हमारा काम हो जाएगा। अभी आराम से अभी करेंगे, सारी बातें करेंगे मिलजुल के आप सबसे। मैंने कहा आपकी भावनाओं के अनुरूप ही आगे की रणनीति करेंगे। अंत में मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, कोई अपना साथी था जो अपने साथ था, लेकिन किसी लोल लालच में और किसी में बहकावे में आकर अगर वो दूसरी तरफ भी चला गया तो आज की परिस्थिति ऐसी है बेरोजगारी की, हर माँ बाप लाचार और बेबस है। उसको गले मिला लेना उसकी गलती नहीं है, आज की परिस्थितियों की वजह से वो बह गया होगा। तो मैं ये आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आपस में खींचातानी नहीं करके, हमारी सोच जन सेवा की है, जनता के लिए कुछ करने की है, तो हमने किसी के साथ टकराव नहीं करना है, गले से मिलाना है, प्यार और भाईचारे को बढ़ाना है। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः अपने परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई सदैव आपके साथ, आपके बीच में और आपकी सेवा में। उकलाने दा रही हैं भाई साहब, जो हमारे भाई सोनू के साथ जी हत्या करी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए भाई। पुलिस वाले ने हमारे भाई ने कोई कड्डा बना दारू पी रहा है भाई, ड्रिंक करता भी नहीं भाई, बाहर आ गए, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। एक हमारा बच्चा हनुमान, मदीना से हनुमान, और भी कोई आ रहा हनुमान, अरे ऊपर से चप्पल ले गया, इसने शपथ ली थी चप्पल उस दिन पहनूंगा, लेकिन बेटा हम जीते हैं, पूरा हरियाणा आज इस बात के लिए बोल रहा है, तो आज तेरे को मैं अपने हाथों से चप्पल पहनाता हूँ, तो नंगे पैर हुआ था। अरे ऊपर से चप्पल ले गया, और थोड़ा रास्ता आ जा भाई, 15 दिन छोरा की सेवा कर ले, छोरी को धोखा दे हुए हैं, छोरा की सेवा करने अट जाएंगे, लड़ा रह जाएंगे। और ये 20 रुपए 4 लाख के अंदर 2 बस तो मारे खड़ी है, एक पुलिस वाला छाती में खोल गया देश। बाइक ले लो, बाइक दो रेड़े थे बापू के कोटे ऐसे ऐसे देशभक्तों की हमें जरूरत है। एक भाई नु को भाई बीजेपी में रड़ जा काम हो जाएंगे, ये काम का लालच छोड़ दे, चाहे आगे या राजनीति सुधारनी है, और जब काम में चाहिए ना तो काम तो मेरा ताऊ बाटे है, वही उड़े चले जाओ, ठीक है। ओ भाई रुके मादा काम हो जाएंगे, छोड़ दो इन कामों ने। जितना हंगा न हम राजनीतिक आदमी का पछंड मलाओ नहीं, इतना आधा हंगा बड़े बड़का बुला दे, वो कामयाब हो जाएंगे। ये बोले हैं 10 साल में, वो कौन था जो पर्ची लिया 1000 रुपये लिया था, वो 10 साल में बालक लागे होंगे ना, ये माथे चावल लाड़े पड़े था, मैं पर्ची देनी पड़ी किसी थी। तो जो सारा की भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे, चिंता मत करो। सबको राम राम, सबको राम राम। और अपने उसी जिसे थे उसे हो गए ना, अपने प्यार प्रेम भाईचारे में लग जाओ, मन में कोई दुख और भाव नहीं रखना है, हर चीज का हिसाब होगा, समय होता है, समय के साथ सब कुछ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बलराज कुंडू की। भाई साहब मैं उचाना से हूँ, 15 दिन से यहीं पर डोर टू डोर हूँ। भाई साहब के अंध भगत हाँ, ये हमारे लिए भगवान है। और जो उड्डा का लड़का ने कराया है, अपना बेचन का काम कराया है, उसकी सीट बैंड ने दलाली करी है, एक समाज सेवक के साथ गद्दारी करी है, अभिमन्यु का वध करने में गद्दारी करी है, एक अभिमन्यु को मारने के लिए हम जैसों के बीच में से गद्दारों को चुना है। ये माँ बाप भाई बहन हल्का
ये कभी उनको माफ नहीं करेंगे। भुट्टा और हुड्डे के लड़के ने हरियाणा का नाश किया है और उनका नाश भगवान ने कर दिया। जिंदाबाद। सपान भाई राम राम चाहिए भाई नुका जनता की आ रहे संस्था में बस करा रखी है। यहाँ संस्था